हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन में आज जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट मैं आपको पहले करा चुका हूं, आज दूसरा पार्ट है और आज जो क्वेश्चन शुरू करेंगे हम 52 से करेंगे। तो देखते हैं बिना किसी देरी के 52 क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो cos 2 थीटा की वैल्यू बताइए। तो एक बात बताइए, अगर √3 tan थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक मिनट भाई, एक मिनट। तो आप बोलोगे कि tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√3 और 1/√3 tan थीटा में कहाँ की वैल्यू है? tan 30 की, tan 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। पूछ कर रखा है क्वेश्चन में cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मतलब cos 2 गुना 30 यानी कि cos 60 की वैल्यू। और भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो cos 60 की वैल्यू तो हर किसी को पता ही होगी, कितनी होती है हमारी? 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 2 cos थीटा बराबर √3 है। 2 cos थीटा बराबर √3 दे रखा है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो √3/2 आ जाएगी। और cos के अंदर √3/2 कहां पर है cos की वैल्यू? तो आप बोलोगे कि ये है cos 30 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो पूछ के रखा है cos थीटा इंटू tan थीटा। तो cos थीटा की तो वैल्यू हमें दे रखी है √3/2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 से √3 कैसा कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा इसके लिए भी? डी। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 54 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि a + b बराबर 90 है। a + b इक्वल 90 डिग्री है तथा cos b बराबर 1/3 है। cos b की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1/3। पूछ रहा है कि sin a की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ साइन ले लो। तो साइन, या पहले साइन ना लेके a की वैल्यू पूछ रहा है तो b को इधर लेके जाते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 - b। दोनों तरफ साइन ले लीजिए तो sin a, और इसको थोड़ा सा यहां लिख लो भाई, बराबर sin 90 - b। और sin 90 - b किस में चेंज हो जाएगा हमारा? cos थीटा में, यानी कि cos b में। और cos b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। 54 के बाद आ जाते हैं 55 पर। पचपन क्या दे रखा है? tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/24। मैंने पहले ही कहा था कि ये ट्रिपलेट आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर tan थीटा बराबर 7/24 है तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 25। क्योंकि ट्रिपलेट क्या है हमारी? 24, 25, 7। अब बोल रहा है कि tan थीटा - sec थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 7/24 माइनस sec थीटा। sec थीटा क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि 25/24 और बटा में sin थीटा। sin थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25। सोल्व करो भाई। 25 में से 7, और ये इक्वल दे रखा है क्योंकि यहां तो p की वैल्यू निकल रहा है ना, माइनस के p/28। तो 25 में से 7 जाएंगे तो 18 माइनस के 18 और बटा 24 और मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहां ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे, और ऊपर चला जाएगा 25 और इक्वल माइनस के p/28।
माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 चौका 28 और 4 से 4 छिक्के 24 और 6 से 3 बार ये और 3 गुना 25 कितना आ जाएगा 75। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद आ जाते हैं 56 पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहां बोल रखा है कि tan थीटा बराबर 1 है। अगर tan थीटा 1 है तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 45 डिग्री। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लग जाएगा कि थीटा जो है वो कितने डिग्री का है 45 का। तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। अब 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह रख सकते हैं हम sin 2 थीटा प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू 45 है तो 2 थीटा की कितनी हो जाएगी साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 2 का स्क्वायर यानी कि 2। आंसर आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए 56 के लिए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि √3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है। थीटा न्यून कोण है तो कोस की पावर 3 थीटा माइनस √3 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा इसको लिख सकते हैं हम बराबर कोस थीटा के, इधर ले जाके कोस थीटा, साइन थीटा इधर आ जाएगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो यहां ये सारा कुछ खत्म करके हम कह सकते हैं कि ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई। अगर कोट थीटा की वैल्यू √3 है तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछने लगे तो कोट में √3 कहां है वैल्यू 30 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। अब उसके बाद पूछ रहा है कि कोस की क्यूब थीटा माइनस √3 साइन की क्यूब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कोस की क्यूब थीटा माइनस √3 साइन की पावर 3 थीटा इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे 30 और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3 बटा 2 और उसकी क्या कर देंगे क्यूब। तो √3 बटा 2 की पावर 3 माइनस √3 और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटा 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 और बटा 8 माइनस √3 और बटा 8। 3√3 में से √3 जाएंगे तो 2√3 और बटा 8। 2 से इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा √3 बटा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा √3 बटा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक आ जाएगा हमारा डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सत्तावन के बाद 58 पे कह रहा है कि कोसेक एल्फा बराबर √2। अब कोसेक एल्फा बराबर √2 तो √2 कोसेक के अंदर कहां वैल्यू होती है तो कोसेक 45 की। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि एल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी है 45 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 3 कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन कोसेक स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर एल्फा यानी कि साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1 बटा √2। तो 1 बटा √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2। तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आ गई 1 बटा 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 45 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बटा 2। कोस 45 की वैल्यू 1 बटा √2 स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2 बटे कोसेक स्क्वायर एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि कोसेक एल्फा की वैल्यू क्या आएगी √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 और प्लस कोट स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोट 45 की वैल्यू 1 तो स्क्वायर भी यही आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया। यहां पर 3 एकम 3 तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3/2 अपॉन 3। तो 2 एकम 2 और 3 5
और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, 3 दूनी 6, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ रहा होगा हमारा 5/6। तो इसके लिए ठीक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5/6। 58 के बाद आते हैं 59, 59। 59 क्या बोल रहा है कि 2 ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5 है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। 2 को इधर लेके चले जाएंगे। पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये बराबर 5 पंजा 25 और बटा 2 दूनी 4। इस 2 को भी इधर लेके जाएंगे तो -2, 4 दूनी 8, 25 में से 8 जाएंगे तो 17/4। तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ रहा होगा 17/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। तो दे रखा है कि tan स्क्वायर और tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर दे रखा है 5 के। स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा, और tan थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो प्लस 2 ही लिख दूं और इधर आ जाएगा ये 5 पंजा 25। इस 2 को भी इधर लेके जाएंगे तो कट पिट के आ जाएगा ये 23। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 23। अब वैल्यू रखो इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह, तो क्या रख सकते हैं हम 23 प्लस 2 और tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि 3 दूनी 6, 29 और 6 23 और 6 29। तो कहीं ना कहीं आंसर आ रहा होगा 29। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 60 का, बी ठीक हो जाएगा। 61 पे आ जाइए भाई। 61 क्या बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है। अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा कोस थीटा के, और दोनों के दोनों प्रथम चतुर्थांश में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया हमारा 45 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी इस इंफॉर्मेशन से वो कितनी आ जाएगी 45। बोल रहा है कि साइन की क्यूब थीटा प्लस 3 कोस की क्यूब थीटा की वैल्यू बताइए। तो साइन की क्यूब थीटा यानी कि साइन 45 की क्यूब, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का क्या कर लेंगे हम क्यूब प्लस 3 और कोस 45 का भी क्यूब 1/√2, इसकी भी क्या है क्यूब, तो इसकी क्यूब हो जाएगी 1/2√2 प्लस इसकी हो जाएगी 3/2√2, 3 और 1 4, 4/2√2। इस 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, इस रूट से ऊपर रूट यानी कि कट पिट के आंसर आ जाएगा √2। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा होगा √2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 61 के बाद आ जाइए 62 पे। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। डायरेक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई सोल्व करना नहीं है, दे रखा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है, न्यूनतम मान। तो साइन और कोस के साथ ये देखो कोफिशिएंट लगे हुए हैं, तो जो मिनिमम मान होगा इन कोफिशिएंट में से जो छोटा होगा वो मिनिमम और जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम। तो इस इक्वेशन के अंदर मिनिमम क्या हो जाएगा 2, मैक्सिमम पूछता हो तो हो जाता 3।
याद रखना अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू a हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इनमें से दोनों कोफिशिएंटों में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू। करेंगे कैसे? अब इसका डायरेक्ट हम आंसर बता सकते थे, छोटा कोफिशिएंट क्या है 2, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बाकी इसको करेंगे कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब 3 के अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 और यहां भी क्या आ जाएगा माइनस के 3, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो घट जाएंगे तो 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए दोस्त कि मैं एक कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 15 और मैं आपसे बोलता हूं कि 15 में से वो संख्या घटा दीजिए जिससे कि 15 की वैल्यू कम से कम हो जाए, तो आप बोलोगे कि 15 में से अगर हमें कोई संख्या घटानी है और 15 की वैल्यू हमें कम से कम लेके आनी है, तो जो संख्या घटाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या घटा सकते हैं इसमें से 15, और आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी कि किसी भी संख्या की अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो इसकी भी अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 3 में से ना साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू घटानी पड़ेगी। और याद रखना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस के 1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 इस फंक्शन की 2 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बाकी पेपर में अगर आता है क्वेश्चन तो सिर्फ कोफिशिएंट देखने हैं, छोटा कोफिशिएंट मिनिमम वैल्यू, बड़ा कोफिशिएंट मैक्सिमम वैल्यू, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बासठ के बाद आ जाते हैं 63 पे। 1 + 1 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 + 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब अगर आपने पहली वीडियो मेरी देख रखी है तो आपको पता होगा कि मैंने इसके लिए एक आइडेंटिटी से एक इक्वेशन निकाली थी कि यदि हमारा 1 + कोस थीटा बटे साइन थीटा है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यहां प्लस है तो नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। पहले मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ये आइडेंटिटी मैंने बनाई थी। अब देखो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कट गया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 + कोस थीटा, इसको भी पलट के लिख सकता हूं मैं। तो लिख देंगे 1 + साइन थीटा तो रहेगा, प्लस नहीं ये माइनस, ये तो कट गया है, तो 1 माइनस साइन थीटा, एक तो रहेगा ही ऊपर और दूसरा नीचे आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन साइन हो जाएंगे चेंज और बटा में साइन थीटा। अब इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये कट गया, तो सिर्फ क्या बच गया हमारा कोस थीटा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। मैंने तब कहा था पहली वीडियो में, मैंने ये कहा था ये छोटी छोटी चीजें आप अगर याद रखेंगे तो बहुत बड़े बड़े सवाल का छोटा छोटा सॉल्यूशन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तिरसठ के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। यदि cos x बराबर cos x + 1 अपॉन cos x, cos x + 1 अपॉन cos x बराबर 2 पे है,
तो कोस की पावर nx प्लस 1 अपॉन कोस की पावर nx की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताइए, ये 2 के तो कहीं ना कहीं ये शायद 1 हो और इसकी भी वैल्यू शायद कहीं ना कहीं 1 हो। अब इसकी वैल्यू 1 कब बन सकती है, जब कोस x की वैल्यू 1 हो, और कोस x की वैल्यू कहाँ होती है, कोस 0 पे। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि x की वैल्यू क्या है, 0। x क्या है हमारा, 0। अब यहां पर मैं पावर n लगा दूं और ये फिर भी ये कोस की पावर n0 और यहां भी कोस की पावर n0, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। और 1 की पावर कितनी भी चढ़ा लो आप, 1 की पावर आप कितनी भी चढ़ा लो, वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो इसको सोल्व करके भी क्या आएगा, 1, और इसको भी सोल्व करके क्या आएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो क्या जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65। यदि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 3/5 है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस के साइन की पावर 4 थीटा बराबर 3/5 है, तो वैल्यू क्या निकलवा रहा है, तो ज्ञात करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बच्चे ये फॉर्मूला बन गया है साइन 2 थीटा का, सॉरी कोस 2 थीटा का, और ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन से कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लूं और यहां रख देंगे तो क्वेश्चन सोल्व। तो करो भाई, इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3/5। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, जुड़ेगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब पहले ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा उसकी वैल्यू 1 रह जाएगी, तो यहां सिर्फ बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। अब बच्चों आपको ये भी पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है हमारा कोस 2 थीटा का, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अब कोस 2 थीटा की वैल्यू तो हमको लग गई यहां तक 3/5। क्या इससे हम साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो 3 3 9 और बटा 5 5 25। और कोस स्क्वायर 2 थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9/25। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1 माइनस 9/25, तो 25 से कम 25 में से 9 जाएंगे तो 16/25। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 16/25। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कि 4/5। अब दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 3/5 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आई है, 4/5। जब इनको जोड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 7/5 आ गया होगा, और कहीं ना कहीं यही उत्तर हो जाएगा 7/5। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैंसठ के बाद क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है। अब ये 2 कब हो रहा होगा, जब इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू 1 कहां होती है, 90 डिग्री पे। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है।
पूछ रहा है कि साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा की वैल्यू बताइए। तो साइन 90 की पावर 8 प्लस कोस 90 की पावर 8, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसकी वैल्यू 1 की पावर 8 जमा कोसेक है, सॉरी कोसेक 90 है, और कोसेक 90 की पावर भी क्या है, और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 66 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, 67। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा के, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और माइनस 1। अब ये दोनों जब अपोजिट मिलेंगे तो एक बना देंगे, तो 1 माइनस 1 आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, (68) सरल करो कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। और यार कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब जब इसको पलट के लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं इसको पलट के लिखने के बाद। तो 1 बटा कोस थीटा क्या हो जाता है हमारा सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो कहीं ना कहीं जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 68 के बाद आ जाओ 69 पे। (69) क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर बी के डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। इसी पे एक दूसरा फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, और ये होता है हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन कोस स्क्वायर बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सोल्व ही करना है तो सोल्व किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं भाई। जैसे ही हमने साइन देखा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह 60 और बी की जगह 30, ए की जगह 60 डिग्री रख दो साइन देखते के साथ ही, और बी की जगह कितना रख देंगे 30 डिग्री। तो 60 और 30 90, तो आ जाएगा साइन 90 इंटू साइन 30, 60 में से 30 जाएंगे 30, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो सोल्व होके आ जाएगा 1/2। अब ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस साइन
30 की घटा देंगे वैल्यू इसमें से स्क्वायर करके। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो 3 में से 1 जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मैच कर गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करके भी इसको निकाल सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन वैसे भी कर सकते हैं इसका साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, फिर एक बार साइन a प्लस बी प्लस साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और दूसरी बार में साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा फॉर्मूला निकालने का इसका। लेकिन इस तरह से करोगे तो ठीक है। सरल करो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, यार मैं ना रिफिल भर लूं। क्वेश्चन है कोस थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोट थीटा। कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई, तो अंदर हो जाएगा कोस थीटा की 1 में होगी तो कोस थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस कोस थीटा की 1 में होगी तो कोस थीटा, और इस कोस थीटा की जब इसको तोड़ के लिखेंगे साइन थीटा में होगी तो कोस थीटा, और इससे हमारा कट जाएगा। प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस साइन थीटा की जब इसमें होगी तो ऊपर साइन थीटा, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का कोस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा, तो आंसर कट पिट के क्या आ गया 0। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इकहत्तर, साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो भाई देखो ऊपर दोनों टर्म में साइन है, नीचे दोनों टर्म में कोस है, तो कॉमन ले लो ऊपर से साइन थीटा। तो ऊपर से जब साइन थीटा कॉमन ले रहे होंगे तो यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा होगा, बटा नीचे से जब कोस कॉमन ले रहे होंगे तो कोस थीटा कॉमन लेने के बाद में नीचे यहां पर 2 कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये भाई स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, -1 बच रहा होगा। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 भी क्या होता है कोस 2 थीटा। तो इससे ये कट जाना है, और साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 71 के बाद 72, 72 क्या बोल रहा है, सरल करो tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर a का भी होल स्क्वायर भाई, प्लस कोट a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर है। तो भाई अगर 45 रख दें थीटा की वैल्यू, ऑप्शन देखते हैं कोई आपस में टकराएंगे तो नहीं, नहीं कोई ऑप्शन 45 डिग्री रखने पर आपस में नहीं टकराएंगे, दो ऑप्शंस की वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी। तो 45 रख दो भाई, तो tan 45 की वैल्यू 1 बटा 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 1 बटा 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि 2/4।
यानी कि 1/2। ए की वैल्यू 45 रखने पर आ गया 1/2। अब पहले में रखते हैं तो 2 गुणा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 गुणा कोस 45 की वैल्यू 1/√2। तो इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आना चाहिए था? 1/2। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 हो जाएगा। साइन 45 कोस 45 की वैल्यू आपस में कट के 0 हो जाएंगे। तीसरा साइन ए इंटू कोस ए यानी कि 1/√2 और गुणा 1/√2, तो कितना आ जाएगा? 1/2। मैच हो गया, तो यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। 72 के बाद आते हैं 73 पे। सरल करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या सवाल दिया है? अबे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और बटे कोस थीटा और 1 बटे कोस थीटा सेक थीटा के भाई, ये भी कोई सवाल था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा इसके लिए। 74 बोल रहा है कि त्रिकोण एबीसी में tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 और tan स्क्वायर c/2 को मान क्या होगा? 1 से कम, 1 से कम या बराबर, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा या बराबर, ये हमें देखना है। तो देखो भाई, वैसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, वैल्यू रखते रहते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 60 रख लूं, बी की वैल्यू भी 60 रख लूं और सी की वैल्यू भी कितनी रख लूं? 60। ए की भी 60, बी की भी 60 और सी की भी 60, तो a/2 की क्या हो जाएगी? 30, b/2 की कितनी हो जाएगी? 30 और c/2 की कितनी हो जाएगी? 30। अगर इसमें रखेंगे तो tan स्क्वायर a/2 यानी कि tan 30 की वैल्यू और उसका भी स्क्वायर, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया कि किसी भी ट्रायंगल में tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है। दूसरी बार में देखते हैं, मैं इसको 90 रख लूं, इसको 60 रख लूं और इसको 30 रख लूं, तो जब इनका आधा करेंगे तो 45, 30 और 15 ये आ जाएंगे। अब tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 प्लस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब देख रहे हैं, 1 में अगर कुछ भी चीज जोड़ेंगे तो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो या तो मान 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 74 के बाद देखते हैं 75। कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68। एक चीज याद रखना, अगर कहीं भी कोस ए प्लस कोस बी दे रखा है, जहां ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ध्यान से समझना इस बात को कि कोस ए प्लस कोस बी दे रखा है, जहां पर ए प्लस बी बराबर किसके बराबर है? 90 डिग्री के, तो हमेशा इन दोनों की वैल्यू जुड़कर 1 आएगी। हमेशा इन दोनों की वैल्यू जुड़कर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। दूसरा, अगर यही वैल्यू a प्लस बी 180 दे रखी है, तो इनका वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी।
ये चीज दिमाग में रखना याद। तीसरी चीज वो तो मैंने आपको बताई रखी है, 90 डिग्री पे tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा, sec A इंटू sin B बराबर 1 होगा, cosec A इंटू cosec A इंटू cos A बराबर 1 होगा, और एक cot A इंटू cot B बराबर 1 होगा। और इसको भी याद रखना कि यदि cos A प्लस cos B बराबर 1 है तो A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, 90। या इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि यदि A प्लस B 90 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर A प्लस B की वैल्यू 180 है तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये चीज ध्यान रखेंगे। कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर ही बता देता हूं। चलिए, बोल रहा है कि कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68 बटा 2 साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 माइनस साइन स्क्वायर 16 माइनस कोस 16 इंटू साइन 74। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, कोस स्क्वायर 22 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 68 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 90 में से 68 जाएंगे 22 ही आएगा। और कोस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा में, तो साइन स्क्वायर 68 कर सकता हूं इसको। पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस ही होगा, तो इसके जगह कोस स्क्वायर 22 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 68। और साइन स्क्वायर 68 प्लस कोस स्क्वायर 68 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इस सब की जगह क्या आ जाएगा, 1। इसीलिए मैंने कहा था कि इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, दोनों का सम कितना आ गया, 90। अगर 90 आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। समझ में आई बात भाई। दूसरा, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, ये भी हमारी 1 होगी। सम कर लो, दोनों का सम कितना आ रहा है, 90। अगर दोनों का सम 90 आ रहा है, कोस में और साइन में दोनों में ध्यान रखना, दोनों का अगर सम 90 आ रहा है तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कैसे होगी कि साइन स्क्वायर 22 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 68, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का इसमें बदल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा में, यानी कि कोस स्क्वायर 68 में पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा। अब कोस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 क्या बना देंगे हमारे, 1। इसीलिए मैंने कहा था कि इन दोनों को जोड़ लो, और अगर ये 90 के बराबर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 1। अब क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना रह गया, 1/2 ये सोल्व हो गया। अब इनको जोड़ो, 74 और 6, 74 और 16 क्या हो गए, 90। ये कोस है और ये क्या है हमारा, साइन। अब इस कोस को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप बोलोगे कि कोस 16 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 74 लिख सकते हैं। कोस 90 माइनस 74 के कोस का में बदल जाएगा साइन में, यानी कि साइन 74। पहले क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 74, साइन 74। और ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 74 हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसको चेंज कर लेते हैं। चलो, अब जो हो गया साइन स्क्वायर 74। अब देखो 74 और 16, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो गया 74 और 16 क्या बना रहे हैं हमारे, 90। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, 1। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया, 1/2 में से -1 घटाएंगे तो माइनस के 1/2 आंसर। तो आंसर आ जाएगा -1/2, यानी कि सी ठीक हो जाएगा। 76 पे आओ। 76 10 100 प्लस 10 125 प्लस 10 100
इंटू 10 125। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। a क्या है 100 और b क्या है 125। तो ये लगा देंगे tan 100 जमा 125 का फॉर्मूला। तो क्या होता है tan 100 प्लस tan 125 अपॉन 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125। ये बराबर होगा tan 225 के। tan 225 को क्या लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45 tan 100 प्लस tan 125। अब आइडिया तो तुमको यहीं से मिल गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। माइनस के tan 100 इंटू tan 125 बराबर tan 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा और तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है। tan पॉजिटिव tan 45 हो जाएगा और tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये आ जाएगा tan 100 प्लस tan 125 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125 और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे इधर लेके आ जाओ तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका, ये तो था किताबी तरीका, एक दूसरा तरीका क्या कहता है इसमें, दूसरा तरीका कहता है कि यदि a प्लस बी दो एंगल है हमारे और इनकी वैल्यू या तो 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, या तो 45 डिग्री है या कितनी है 225 डिग्री है, तो 1 प्लस tan a वन प्लस tan b बराबर 2 के होता है हमेशा। अगर a प्लस बी की वैल्यू या तो 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b हमेशा किसके होता है 2 के होता है। आता कैसे है वो भी मैं आपको बता दूं। tan a प्लस बी का ही फॉर्मूला लगेगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए और ये बराबर कर दीजिए tan 45 के, या तो 45 पे निकाल लो या 225 पे निकाल लो, एक ही बात है। तो यहां हो जाएगा tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b और ये बराबर क्या हो जाएगा 1 के। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b। कब की सिचुएशन बता रहा हूं मैं, जब a प्लस बी कितना हो हमारा 45 डिग्री हो। 225 पे भी सेम ऐसे ही होगा क्योंकि 180 प्लस 45 tan 45 बदल जाएगा, यही आ जाएगा। इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b बराबर किसके हो जाएगा 1 के। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से निकला है, उसके बाद डायरेक्ट अभी जो सवाल किया था उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ बस।
दोनों तरफ एक जोड़ दो, इधर भी एक जोड़ दो और इधर भी एक जोड़ दो। अब इस टर्म में से एक कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + tan a। इस टर्म में से tan भी कॉमन ले लो प्लस के tan b, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + tan a। और ये बराबर एक और एक क्या हो जाएंगे 2। इसको यहां से इस तरह से कर लो भाई अलग। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 + tan a इंटू 1 + tan b इक्वल किसके हो जाएगा 2। और यही मैं आपसे कह रहा था कि इसको याद रखना है बस, कि अगर हमारा a + b 45 है या 225 है तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b हमेशा किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। अगर ये चीज याद है तो इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट किस तरह से हम कर सकते थे। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखते हैं tan a की जगह tan 100, 1 + tan 100 और 1 + tan 125 और ये बराबर 2 के हो जाते हैं। एक के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 + tan 125, फिर इसके इसमें होगी तो tan 100 + tan 100 इंटू tan 125 और ये बराबर किसके हो जाएगा 2। इस एक को इधर लेके जाएंगे तो -1 तो क्या आ जाएगा 1 और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रखी थी तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस तरह से इसको सोल्व भी हम कर सकते थे। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हो कि a + b अगर 45 या 225 है तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b हमेशा किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है। कैसे आता है वो भी मैंने आपको निकाल के बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो 76 के बाद 77। एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, एंगल A बराबर एंगल B, तो sin A sin B प्लस cos A cos B का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है बना लो भाई जिसका C बोल रहा है समकोण है, ये A है और ये क्या है हमारा B और ये आपस में इक्वल है। एंगल A बराबर किसके है एंगल B के, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा भाई। यही तो बोलना चाह रहा है, ये 90 डिग्री होगा। तो बोल रहा है क्या sin A इंटू साइन B, यानी कि sin A sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin B यानी कि 1/√2 इसकी भी 45 ही होगी, प्लस cos A 1/√2 इंटू 1/√2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा 7 के लिए। 8 पे आ जाओ, ओ 78 पे। क्या कह रहा है कि 1 - cos 2θ रूट के अंदर 1 - cos 2θ प्लस 1 + cos 2θ बराबर 1/√3 है। तो थीटा का मान बताना है हमें, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमको बतानी है। तो cos 2θ का फॉर्मूला लगाओ भाई, ये काटना है हमें। तो cos 2θ का फॉर्मूला ऐसा लगाना है जिसमें माइनस हो। तो ऐसा क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा बटे 1 प्लस, अब की बार ये काटना है तो आज लग जाएगा 2 cos² थीटा -1 और ये बराबर 1/√3 के। अब देखो भाई ये माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस है, कोई कट, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, sin² थीटा बटे cos² थीटा क्या आ जाएगा हमारा tan² थीटा। स्क्वायर से ऊपर रूट कट जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा 16 होकर, और इसकी वैल्यू क्या है 1/√3 और ये क्या है हमारी tan 30 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। इतना सा क्वेश्चन था बस, लेकिन 30 तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है। थीटा की वैल्यू 30 तो यहाँ पर दे ही नहीं रखी है, सारी किस में दे रखी है पाई में दे रखी है। तो
tan 30 कहाँ कहाँ हो सकता है, पाई प्लस 30 पे, क्योंकि 180 प्लस थीटा पे ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा हमेशा क्या बदलेगा, tan थीटा में ही बदलेगा। तो ये 30 को कहाँ कहाँ चेंज नहीं होगी, पाई प्लस 30 पे, और इसकी हर एक साइकिल पे, यानी कि n की जगह कुछ भी रख दो, 180 प्लस थीटा रख दो, 360 प्लस थीटा रख दो, कुछ भी रख दो, वहां पे चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 6। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को अगर पाई में बदलेंगे तो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई और नीचे 180 से, तो बच्चे समझदार हैं 6, तो इसको लिख देंगे n पाई प्लस पाई बाई 6 पे थीटा की वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, सी। 78 का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भाई हमारा 30 डिग्री आया है, लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं था, तो फिर देखेंगे कि और किस वैल्यू पर थीटा की tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 180 प्लस थीटा पे क्या हो, 180 प्लस 30 पे क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। और फिर पाई प्लस पाई बाई 6 की हर साइकिल पे चलेगी, तो इसलिए n लगा दिया। n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। सेवेंटी के बाद आ जाओ भाई 79। साइन 25 कोस 35, कोस 25 साइन 35 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साइन 25 कोस 35 प्लस कोस 25 साइन 35, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा हुआ है, और साइन ए की जगह क्या है 25 और कोस बी की जगह क्या है 35। फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ए की जगह क्या दे रखा है 25, बी की जगह क्या दे रखा है 35, तो ये क्या आ जाएगा साइन 25 जमा 35, और ये कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 79 के लिए। 80 पे आ जाओ भाई। कोस 37 सेक 143, साइन 34 कोसेक 146। अब देखो कोस के साथ सेक दे रखा है और साइन के साथ कोसेक दे रखा है, दोनों एक दूसरे के क्या दे रखे हैं अपोजिट, लेकिन थीटा की वैल्यू अलग अलग है। तो कोस 37 और बटे में क्या लिख देंगे सेक 143 को क्या लिख सकते हैं 1/कोस 143, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्लस साइन 34 और बटा में कोसेक 146 को क्या लिख सकते हैं साइन 146, कोई दिक्कत नहीं। 143 को क्या लिख सकते हैं कोस 143 को, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस 180 माइनस 37। इसी तरह से साइन 146 को क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 34। अब देखो भाई ये कोस 37 अपॉन कोस 180 माइनस थीटा, कोस थीटा ही हो जाएगा, यानी कि कोस 37 ही हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में तो माइनस आ जाएगा, प्लस साइन 34 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा ही हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा। अब इसको काट के 1 आ गया, माइनस के 1, ये प्लस के 1, और कट पिट के क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 81 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, साइन 27 कोस 63, साइन 27 कोस 63 अपॉन कोस स्क्वायर 27 प्लस माइनस सेक 27 इंटू कोसेक 63 अपॉन tan स्क्वायर 45। अब एक चीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 63 और 27 90, अगर जब भी ये 90 आ जाए
तो हम साइन 27 को कोस 63 में चेंज कर सकते हैं और कोस 27 को साइन 63 में। यानी कि अगर साइन ए इंटू साइन ओ कोस बी, इस तरह से याद रखिए, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन ए बराबर कोस बी के होता है और कोस बी बराबर होता है साइन ए के। कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं। चलो, साइन कोस 63 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस 90 माइनस 27 और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। पहले कोऑर्डिनेट में प्लस रहेगा तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 27। और साइन 27 और साइन 27 मिलकर क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 27। और साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 27, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर 27 माइनस टेन स्क्वायर 45 की तो वैल्यू 1 है, लिखो या मत लिखो। कोस स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर 63 को 90 माइनस 27 और कोसेक 90 माइनस 27 के बदल जाएगा सेक 27 में, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक 27 या सेक 27 और 27 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 27। इसकी जगह सोल्व होकर आया हमारा टेन स्क्वायर 27, इसकी जगह सोल्व होकर आया हुआ हमारा सेक स्क्वायर 27। माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 माइनस टेन स्क्वायर 27 और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 82 के बाद आ जाते हैं 83 पे। 90 क्वेश्चन करेंगे बस और नेक्स्ट वीडियो में। तिरासी कह दे रहा कि थीटा बराबर 30 है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बताइए। तो साइन 30 की वैल्यू बच्चे को पता है 1/2, कोस 30 की वैल्यू बच्चे को पता है √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ठीक, बी ठीक हो जाएगा। 83 के बाद 84 पे आ जाइए। कोस 2 थीटा बराबर 1/2 है। कोस 2 थीटा बराबर, कोस 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो साइन 75 माइनस थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अच्छा, कोस 2 थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, जो कोस के अंदर कहाँ होती है, तो आप बोलोगे कि 30 डिग्री पे होती है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। रख दो भाई, साइन 75 में से 15 जाएंगे तो साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ठीक, कोई सा भी नहीं होगा, गड़बड़ हो गई है कहीं। 1/2 60 पे होती है वैल्यू यार, 30 पे नहीं होती, 60 पे होती है, 60 होती है, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। 75 में से 30 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा और 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, बी। 84 के लिए बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आ जाते हैं 85 पे। tan 2 थीटा बराबर कोट थीटा +6 है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों इक्वल हैं, कहाँ इक्वल, कब इक्वल हो गए, जब ये और ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि 2 थीटा + थीटा +6 इक्वल कितने हो जाएगा 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर 84, तो थीटा की वैल्यू 3 दूना 6, 3 अट्ठा 24, तो 28 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, डी ठीक हो जाएगा। 85 के बाद आ जाते हैं 86 पे। थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री, तो साइन थीटा + कोस थीटा, साइन थीटा - कोस थीटा की वैल्यू में बतानी है।
अगर 45 डिग्री दे रखा है तो नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, दोनों की वैल्यू आपस में कट जाएगी, 0 आ जाएगी और नीचे 0 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऐसे पता चल रहा है। 87 आ रहा है, कोस 75 प्लस साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। कोस 75 प्लस साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। ये मान आपको रटे रटाए होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोस 75 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस 90 माइनस 15 और प्लस साइन 75 और साइन 15, और कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 15 और प्लस साइन 15, यानी कि 2 साइन 15। और साइन 15 की वैल्यू होती है 2 गुना साइन 15 की होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2, सॉरी √2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा 87 के लिए। अच्छा ये याद रखना, जो कोस 15 जो वैल्यू ये हमारी साइन 15 की होती है वही हमारी कोस 75 की होती है। और अगर कोस 75 की वैल्यू, वो साइन 75 की वैल्यू पूछने लगे कि कितनी होगी, तो कुछ नहीं, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √3 + 1 अपॉन 2 √2। जो साइन 75 की होगी वही कोस 15 की होगी, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होती है। अगर tan की निकालनी है तो साइन 15 की वैल्यू को कोस 15 से भाग दे देंगे तो √3 - 1 बटे √3 + 1 आ जाएगा, ये tan 15 की वैल्यू हो जाएगी। 88 पे आ जाइए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कॉम्पोनेंट डिविडेंट लगा हुआ है, डायरेक्ट कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल, क्योंकि साइन ए अपॉन बी आ जाएगा बराबर, ए क्या है √3 अपॉन बी क्या है -1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के √3, और माइनस में √3 का मतलब है कि tan 300, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा 88 के लिए। 89 पे आ जाइए भाई, साइन 2a बराबर कोस 75 है। साइन 2a 75 है, तो a का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा, साइन 2a बराबर कोस 75 है, सॉरी कोस 75 है, तो a का न्यूनतम मान। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब 2a + 75 दोनों कितने के बराबर हों, 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि साइन 45 बराबर कोस 45 होगा तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 90 के। तो 2a की जो वैल्यू आ जाएगी, 90 में से 75 जाएंगे 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। क्वेश्चन नंबर 90, कोस 12 प्लस कोस 84, कोस 12 प्लस कोस 84 प्लस कोस 168 प्लस कोस 96 की वैल्यू बतानी है। मैंने बताया था कि अगर कोस a + b, यानी कि कोस a प्लस कोस b बराबर 1 होगा, कब, जब a + b कितना हो हमारा 90, लेकिन अगर 180 हो तो 0 हो जाएगा। तो देखो भाई कहीं 180 बना रहे हैं क्या, ये और ये मिलकर बना रहा है 180, तो ये दोनों 0 बना देंगे, ये और ये मिलकर बना रहा है 180, तो ये भी क्या बना देंगे, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। होता क्यों है ऐसा वो देख लीजिए। इस कोस 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 180 - 168 लिख सकता हूं,
और कोस 180 माइनस 168 चेंज नहीं होगा तो ये कोस 168 ही हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस, तो अब इससे ये कट जाएगा इस तरह से। इसलिए ये बार बार ना करना पड़े, इसको ध्यान रखिए कि अगर a प्लस बी हमारा 90 है तो कोस a इंटू कोस बी हमेशा 1 होगा, लेकिन a प्लस बी अगर हमारा 180 है तो कोस a प्लस कोस बी हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये चीज ध्यान रखिए। इसी तरह से 96 और 84 180 बना रहे हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।